राणा जीएस सेंटर में इतिहास T20 सीरीज के भाग 10 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मॉडर्न हिस्ट्री के संबंध में दी गई है। कैसे पुरानी कंपनी समाप्त हो गई और नई ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उसने किस कंपनी को खरीद लिया और बहुत सी जानकारी। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले और इससे बाद के सभी भाग आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी वहाँ उपलब्ध हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, इंग्लैंड में 1688 की रक्तहीन क्रांति किसके समय हुई? ये राजा जेम्स द्वितीय के समय हुई। कब हुई? 1688 में। और रक्तहीन क्रांति इसलिए कहते हैं कि इसमें रक्त की एक भी बूंद नहीं गिरी थी, इसलिए इसको रक्तहीन क्रांति नाम दिया गया। इसमें सत्ता में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। नंबर 2, जेम्स द्वितीय किस वंश का राजा था? ये स्टुअर्ट वंश का राजा था। रक्तहीन क्रांति के बाद यानी 1688 की क्रांति के बाद कौन शासक बने? संयुक्त रूप से विलियम तृतीय और उसकी पत्नी मैरी शासक बने। रक्तहीन क्रांति के परिणाम स्वरूप सर्वोच्च कौन बन गई? संसद बन गई। किस घटना के बाद स्वतंत्र सौदागरों ने अपने मामलों को संसद में उठाना शुरू कर दिया? रक्तहीन क्रांति के बाद ही यह बदलाव आया और उन्होंने अपने मामलों को वहां उठाना शुरू किया। कौन सा चार्टर कंपनी ने घूस देकर, रिश्वत देकर प्राप्त किया था? 1693 का चार्टर रिश्वत से प्राप्त किया था। नंबर 7, अंग्रेजों ने सबसे पहले किस फैक्ट्री को किलेबंद किया? ये मद्रास की फैक्ट्री को किलेबंद किया। नंबर 8, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुदूर पूर्व में जाने के लिए टेम्स नदी में तैयार खड़े किस जहाज को रोका? ये एक दूसरी कंपनी बन गई थी, उसका जहाज था, उसको रोका था इन्होंने। उस जहाज का नाम था रेड ब्रिज जहाज। बहुत इम्पोर्टेंट है। हाउस ऑफ कॉमन्स ने कब इंग्लैंड के प्रत्येक व्यक्ति को सुदूर पूर्व में व्यापार का अधिकार दे दिया? ये 19 जनवरी 1694 को अधिकार दिया गया। नंबर 10, एक नई कंपनी जनरल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1698 में हुई। और इस कंपनी की स्थापना के बाद क्या घटनाक्रम घटित हुआ? आइए देखते हैं। अर्थ मंत्री जो थे लंदन के, इंग्लैंड के उस समय, मॉन्टेग्यू, उन्होंने व्यापार की सारी सुविधाएं उनको देने की घोषणा की जो सरकार को 8% की दर से 20 लाख रुपए दे देंगे। ये मांग की गई 20 लाख पाउंड, रुपए नहीं। तो लंदन कंपनी जो पहले से चली आ रही थी वो 7 लाख देने को तैयार हो गई, मगर इससे बात नहीं बननी थी। एक नई कंपनी बनी व्यापारियों की जिसका नाम जनरल सोसाइटी था। उसने 20 लाख रुपए देना मंजूर कर लिया पाउंड स्टर्लिंग धनराशि में। और परिणाम स्वरूप पार्लियामेंट ने जनरल सोसाइटी को व्यापार का अधिकार दे दिया, उसको अधिकार दे दिया। और पुरानी कंपनी को समाप्त करने के लिए उसे भी नोटिस दिया जाना था। इस प्रकार विलियम तृतीय के समय में जनरल सोसाइटी, जिसका पूरा नाम था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, इसकी स्थापना हुई। और 1701 में लंदन कंपनी को व्यापार बंद करने के लिए 3 वर्ष की अवधि की सूचना दी जानी थी। ये निर्धारित हुआ। अब उस कंपनी का अंत तय हो गया जो 31 दिसंबर 1600 को बनी थी। अब इस कंपनी ने 1701 में औरंगजेब के दरबार में दूत कौन भेजा? विलियम नॉरेंस को भेजा। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। अब दोनों कंपनी मिलकर एक कैसे हुई? आइए देखते हैं। दोनों कंपनियां मिलकर कब एक हुई? 1709 में हुई। 20 मार्च 1709 को एक बन गई थी। पुरानी कंपनी ने भी इसमें कुछ शेयर खरीद लिए और जब नई कंपनी को होने लगी तो संसद के दबाव में 22 जुलाई 1702 को चार्टर ऑफ यूनियन के द्वारा दोनों कंपनी संयुक्त कंपनी के रूप में स्थापित हो गई, यानी दोनों को मिलाकर एक कंपनी बना दिया गया। और दोनों का व्यापार इंग्लिश कंपनी के नाम से चलने लगा। अब मार्च 1709 में पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सारे अधिकार पत्र ब्रिटिश महारानी एन को सौंप दिए और वो कंपनी समाप्त हो गई। दोनों को अर्ल ऑफ गोडोल्फिन, ये मेरिट निर्धारक प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। अर्ल ऑफ गोडोल्फिन के निर्णय के अनुसार मिलाकर संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी गई और जिसका नाम था
द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ये ही कंपनी 1858 तक भारत में रही, इसी ने शासन किया और 22 जुलाई 1702 को स्थापित ये कंपनी ही ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई। नंबर 13, भारतीय एवं यूरोपीय व्यापारियों का सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक मिलन स्थल कौन था? ये सूरत था। यहाँ बहुत बड़ा बंदरगाह था आयात निर्यात के लिए। वे बिचौलिए क्या कहलाते थे? जो भारतीय उत्पादों एवं कंपनी के बीच दलाली करते थे, यानी दलालों को ददनी व्यापारी कहते थे। और इस ददनी प्रथा को कब बंद किया गया? 1752 में बंद किया गया। विदेशों से आयातित माल को अंग्रेज क्या कहते थे? खिलौना कहते थे, टॉयज कहते थे। नंबर 17, 1858 में समाप्त कंपनी कब बनी थी? जो 1858 को समाप्त हुई थी कंपनी, मेरिट निर्धारक प्रश्न है, ध्यान रखिए। 22 जुलाई 1702 को बनी थी, संयुक्त हो गई थी। और वो पुराने वाली 31 दिसंबर 1600 को बनी थी, वो 20 मार्च को समाप्त हो गई थी 1709 में। पुरानी कंपनी ने अधिकार पत्र कब सौंपे रानी को? मार्च 1709 में। अंग्रेजों ने किस कंपनी का क्षेत्र खरीद लिया था? भारत में जो क्षेत्र था उस कंपनी का, वो स्वीडन की कंपनी थी, स्वीडिश कंपनी। उस कंपनी ने का क्षेत्र भारत ने यहाँ पर खरीद लिया था। अंग्रेजी कंपनी के राज की समाप्ति की घोषणा कहाँ हुई थी? ये प्रयागराज में हुई थी, इलाहाबाद दरबार में ये घोषणा हुई थी 1858 में, क्रांति के बाद, मेरठ की क्रांति के बाद। और इस प्रकार कंपनी का शासन समाप्त होके ब्रिटिश सम्राट का शासन सीधे लागू हो गया था। इससे आगे का इतिहास बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।